नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स हम बात करेंगे कैसे देश के लाखों अन्नदाताओं के सपनों पर पानी फिर गया। दरअसल संसद में जब नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने किसानों को लेकर, अन्नदाता को लेकर एक सवाल पूछा कि देश के लाखों अन्नदाता जो कर्ज माफ़ी के इंतज़ार में हैं, क्या केंद्र सरकार किसी तरह की कर्ज माफ़ी का मन रखती है। इनमें राजस्थान के भी लाखों किसानों के लिए झकझोरने वाली खबर है। अब तक किसानों को इंतज़ार था कि केंद्र सरकार के एक आदेश से प्रदेश के अन्नदाता का कर्ज माफ़ हो जाएगा। देश भर में करोड़ों किसानों को भी इस बात का इंतज़ार था कि उनकी जो कमर्शियल और क्षेत्रीय प्रसारण ग्रामीण जो बैंकों का कर्ज था, सहकारी बैंकों का कर्ज था, वो एक झटके में माफ़ हो जाएगा। राजस्थान के भी ऐसे लाखों किसान थे जो इस इंतज़ार में थे कि उनका कर्ज सरकार के निर्देश पर माफ़ होने वाला है। ये कर्ज है 32.50 लाख करोड़ रुपया, और इस कर्ज को लेकर किसानों में ये था कि ये कर्ज केंद्र सरकार एक बार फिर माफ़ करेगी और उन पर जो बैंकों की जो तलवार लटक रही थी उससे उन्हें राहत मिलेगी। लेकिन केंद्र सरकार ने कर्ज माफ़ करने से साफ इनकार कर दिया है। आपको लगेगा कि जब नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद में किसानों की कर्ज माफ़ी का सवाल उठाया और इसके जवाब में जब केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में बताया कि देश भर के किसानों पर कमर्शियल, क्षेत्रीय, ग्रामीण और सहकारी बैंकों का कुल 32.65 लाख करोड़ रुपया कर्ज का बकाया है। इस कर्ज के जाल में राजस्थान के किसान भी बुरी तरह फंसे हुए हैं, जिसके चलते प्रदेश के किसानों को सर्वाधिक कर्जदारों की टॉप 10 राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन जैसे ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के पास फिलहाल किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर कोई योजना विचाराधीन ही नहीं है, बस यही सबसे बड़ा उनका ऐलान था। जब निर्मला सीतारमण ने ये साफ कर दिया संसद में, वहाँ पर पूरी संसद में तमाम लोकसभा सदस्य बैठे थे और राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने सवाल उठाया था, क्योंकि लगातार लोग सवाल पूछते रहते हैं किसानों की कर्ज माफ़ी कब होगी। संपूर्ण कर्ज माफ़ी को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। जो कमर्शियल ऋण चल रहा है किसानों पर, उसको लेकर ये सवाल था। इस पर निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया कि देश भर के किसानों पर इस तरह के बहुत सारा कर्ज है, लेकिन सरकार के पास इस तरह की कर्ज माफ़ी की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। निर्मला सीतारमण के इस जवाब से देश के उन लाखों किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया है। वास्तव में संकट खड़ा हो गया है, जो इस उम्मीद में थे कि केंद्र सरकार किसानों का कर्ज माफ़ कर देगी। हनुमान बेनीवाल का सवाल, केंद्र सरकार का जवाब, और केंद्र सरकार ने जिस तरह से किसानों की मंशा पर पानी फेर दिया, उनकी उम्मीदों पर एक तरह से पानी फेर दिया। समझिए कि किसानों की बदहाली और कर्ज के बोझ को लेकर जिस तरह से किसानों को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार का एक आदेश उन्हें कर्ज मुक्त कर देगा, लेकिन अब केंद्र सरकार का एक आदेश उन्हें कर्ज में डुबो देगा और अब उस कर्ज को चुकाने के लिए किसान को अपनी ज़मीन भी गिरवी रखनी पड़ सकती है, ज़मीन बेचनी पड़ सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया, स्पष्ट कर दिया, संसद में बता दिया कि उनके पास इस तरह की कोई योजना ही विचाराधीन नहीं है जिसको लेकर किसान कहीं इस बात को लेकर उत्साहित हों कि उनका कर्ज माफ़ सरकार कर देगी। अब ये किसानों को खुद को ही कर्ज चुकाना होगा जो बैंकों से ले रखा है। जो किसान इस कर्ज के दलदल में दबे हुए हैं, फंसे हुए हैं, उन्हें किसी भी राष्ट्रव्यापी कर्ज माफ़ी योजना पर अब जो है विचार नहीं करना चाहिए या उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार की तरफ से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह स्पष्ट कर दिया है, संदेश दे दिया है कि केंद्र सरकार के पास इस तरह की कोई योजना विचाराधीन नहीं है जिससे किसानों का कर्ज माफ़ हो। वित्त मंत्री का जवाब ये लिखित में आया है कि किसानों की पूर्ण कर्ज माफ़ी के लिए
योजना तैयार करने संबंधी कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित में नहीं है। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया, उन्होंने किसी भी तरह के धोखे में नहीं रखा किसी को भी, या गोलमोल जवाब भी नहीं दिया कि लोगों को लगे या किसानों को लगे कि केंद्र सरकार गोलमोल जवाब दे रही है। केंद्र सरकार ने कहा कि ऐसा कोई उनके पास कोई प्रस्ताव लंबित ही नहीं है जिस पर कोई विचार भी किया जा सके। यानी कमर्शियल किसानों के लोन को लेकर, कर्ज माफ़ी को लेकर सरकार के पास कोई प्रावधान मसौदा ही नहीं है जिसको लेकर कोई दूसरे नेता उनको छलावे में रख रहे हो, भरोसे में रख रहे हो कि आप निश्चिंत रहिए, आपका कर्ज माफ़ हमारी सरकार करेगी। अब सरकार की वित्त मंत्री ने जब साफ कर दिया है तो जाहिर सी बात है कि किसानों को अब भरोसे में नहीं रहना होगा और जो कर्ज ले रखा है उस कर्ज को चुकाने की उन्हें व्यवस्था करनी पड़ेगी। सरकार का पूरा ध्यान कर्ज माफ़ी के बजाय किसानों की आय बढ़ाने, और निर्मला सीतारमण ने ये और स्पष्ट किया कि अब किसानों का जो कर्ज माफ़ी की तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं है, यानी केंद्र सरकार की कोई योजना नहीं है। अब सिर्फ भारत सरकार की योजना है कि किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए, कैसे दुगनी की जाए, उन्हें नई तकनीकों से कैसे जोड़ा जाए। यानी कि उन्होंने साफ कर दिया कि जो किसान इस बात को लेकर इंतज़ार कर रहे हों कि उनका कर्ज माफ़ हो जाएगा, कुछ नेता जो बार बार किसानों को इस बात का भरोसा दिला रहे होंगे कि नहीं हमारी सरकार हम कर्ज माफ़ी करवा देंगे, बहुत सारे किसान संगठन भी इस बात का दावा करते हैं कि वो उनका कर्ज माफ़ी करवा देंगे। तो निर्मला सीतारमण के जवाब से सबको समझ लेना चाहिए कि केंद्र सरकार के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, और उन्होंने कहा कि अब सरकार के पास सिर्फ किसानों की आय बढ़ाने और तकनीकी ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ही सारा फोकस किया जा रहा है। कर्ज माफ़ी को लेकर फिलहाल कोई उनके पास विचाराधीन पेंडिंग बिल नहीं है, कोई मसौदा नहीं है, कोई प्रस्ताव नहीं है। तो सीतारमण के इस जवाब से उन लाखों किसानों को समझ लेना चाहिए कि जो कर्ज माफ़ी के इंतज़ार में थे वो अपना कर्ज खुद चुकाएं, अपनी व्यवस्था खुद करें। किसानों के लिए, अन्नदाता के लिए बहुत ही दुखद खबर है, क्योंकि अन्नदाता अभी भी इस उम्मीद में था कि उनका जो कमर्शियल कर्ज है वो भी केंद्र सरकार माफ़ कर देगी। तो पीके टाइम्स में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।